हर किसी का एक सफर होता है। कोई सपनों की तरफ जाता है और कोई सीधे मौत के मुंह में। ये कहानी है विकास की, जो गांव से मुंबई जा रहा था, कुछ कमाने कुछ बनने। रात के करीब 7:30 बजे उसकी ट्रेन थी। वो खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। सामने एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटा बच्चा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को जो हुआ वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आधी रात अचानक उसकी आंख खुलती है। वो देखता है बच्चा जोर जोर से रो रहा है। उसका चेहरा लाल हो चुका है। बाहर देखा, ट्रेन जंगल के बीच में खड़ी है। ना कोई स्टेशन, ना लाइट, बस एक घना सन्नाटा। विकास दरवाजे के पास चला जाता है। वहां उसने देखा, दूर एक बूढ़ी अम्मा भारी पोटली उठाने की कोशिश कर रही थी। वो फौरन बोला, अम्मा लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। अम्मा बोली, नहीं बेटा, रहने दे, तेरी ट्रेन निकल जाएगी। विकास ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अम्मा धीरे से मुस्कुराई। सोच लो बेटा, अगर मदद करोगे तो आखिर तक करनी पड़ेगी। विकास ने बिना सोचे पोटली उठा ली। अम्मा बोली, मेरा घर पास ही है, वहीं तक छोड़ देना। वो उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते विकास ने पूछा, अम्मा घर और कितना दूर है? अम्मा बोली, बस आ ही गया बेटा। तभी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। विकास पीछे पलटता है, ट्रेन चल पड़ी थी। वो घबरा जाता है। पोटली नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बोझ उतरता ही नहीं। उसके हाथ पांव जैसे जम चुके हों। वो कांपते हुए चीखता है, अम्मा ये क्या है? वो पीछे पलटता है, पर अब वहां अम्मा नहीं, एक डरावना चेहरा है। जली हुई आंखें, गालों पर काले दाग और मुंह से टपकता काला लहू। चुड़ैल बोली, मैंने कहा था मदद करोगे तो आखिर तक करना होगा। अब छोड़ना है तो अपनी जान देकर ही छोड़ सकते हो। विकास डर से कांप रहा था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बोझ ढोते ढोते चलने लगा और फिर पहुंचा एक बेहद पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी के पास। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसके सिर से बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उसने जैसे तैसे उतारा और बिना पीछे देखे भाग पड़ा। चुड़ैल गरजकर बोली, कोई चालाकी नहीं, और पूरा जंगल उसकी चीख से गूंज गया। पेड़ झूमने लगे, हवाएं कांपने लगी। विकास भाग रहा था। उसका पैर एक खड्डे में फंस गया। वो गिर गया। पीछे चुड़ैल दौड़ती हुई आई। उसके पंजे उसकी छाती पर लगे। खून बहने लगा। वो फिर भी भागा। एक टहनी से सिर टकराया। उसके माथे से खून की धार निकल पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चुड़ैल ने आखिरी बार उसे बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया, लेकिन तभी विकास ने एक डाल पकड़ ली और उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर जा गिरा। पर किस्मत उसके साथ थी, क्योंकि वो सीमा रेखा के उस पार गिरा था, जहां चुड़ैल की ताकत खत्म हो जाती है। वो बस गरजती रही और हवा में गायब हो गई। सुबह एक बूढ़ा लकड़हारा उस रास्ते से गुजरा। विकास को देखा, खून में लथपथ, अधमरा। उसे अस्पताल ले गया। विकास की आंख अस्पताल में खुलती है। बदन पट्टियों से बंधा है, जिंदा है, पर अब वो पहले जैसा नहीं रहा। आज भी विकास जिंदा है, पर जब भी कोई ट्रेन अचानक जंगल में रुकती है,
वो कांप उठता है, क्योंकि उसे आज भी याद है, उसने अम्मा नहीं एक छलावा उठाया था जाको राखे सया, मार सके न कोई। लेकिन अगली बार अगर जंगल में ट्रेन बिना वजह रुके तो खिड़की से बाहर देखने से पहले एक बार सोच लेना।